हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर। आपने स्टूडेंट्स इससे पहले की सारी वीडियो देखी कैपेसिटर्स पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि मैंने कहा, मेरा वीडियो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। यहाँ पे हम ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बातें नहीं करते हैं इस चैनल पर। अगर आपका डिमांड हुआ तब बात करेंगे भी, लेकिन अभी जो है आपको ये जो चैनल है वो सिर्फ प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स टाइप के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं नीट के लिए या जेई के लिए, उनको हम डिस्कस करते हैं और उसके पीछे के सारे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी डिस्कस करते हैं। और उसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, शॉर्टकट्स होता है, वो हम आपको बताते हैं। सो इट्स बेनिफिट फॉर द ऑल, बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं मेडिकल साइड में और इंजीनियरिंग साइड में, उनके लिए भी है। सो ये वीडियो हमेशा देखते रहिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो लेट्स बिगिन। ये इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो ये तो पोर्शन बहुत आसान है और किसी के लिए भी बहुत आसान है जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। बाय ऑब्जर्वेशन ही लग रहा है कि सीरीज में है। बाय ऑब्जर्वेशन नहीं लग रहा है तो देखिए कैसे पता चलेंगे। ये क्यू चार्ज आपको बैटरी ने सप्लाई किया और इस क्यू चार्ज को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है Q1 और Q2 में। लेकिन Q1 जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई रास्ता या ब्रांचिंग नहीं है। तो जब दो कैपेसिटर के बीच में चार्जेस सेम हो तो हमेशा सीरीज में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो C1 है और C2 है वो आपका क्या है, सीरीज में होता है। और चूंकि आप जानते हैं कि सीरीज में इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है, तो हमारा 1/C कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम और ये ऊपर 3 आ जाएगा और जोड़ के 2 + 1 3 आ जाएगा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 6/3 दैट इज 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसका पूरा जो रिजल्ट है 2 माइक्रो फैराड का है और वो इसके साथ जो है वो क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो C फाइनल आएगा और या C इक्विवेलेंट आएगा, जो भी कह सकते हैं आप, वो 2 माइक्रो फैराड ऊपर का टोटल और नीचे पैरेलल में यहाँ डायरेक्टली ऐड होता है, तो ये 4 माइक्रो फैराड, यानी कि आपका ये 6 माइक्रो फैराड। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हमसे जो सेकंड क्वेश्चन जिसके लिए प्रॉब्लम मैंने लिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज ईच कैपेसिटर पे निकालना है। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 6 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर इस टर्मिनल का कोई नाम दे दें, से ए है और ये मान लो कि बी है, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट है, जो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसी ए और इसी बी के बीच में हमारा C3 भी लगा हुआ है। C3 जिसका वैल्यू जो है 4 माइक्रो फैराड है। तो हमारा V3 जो होगा, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, प्लेट्स ऑफ, बिटवीन प्लेट्स ऑफ C3, वो V क्या होता है, Q/C होता है। तो ये Q हमको पता नहीं है, वो हम पता कर लेंगे। तो ये हमारा Q3 बाई कितना हो जाएगा, C3। और वो C3 जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 4 माइक्रो फैराड। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो V3 है आपको पता है कितना है, 6 वोल्ट है। तो आपका Q3 जो है वो सॉल्व होके आ गया कितना, 6 × 4 24। चूंकि माइक्रो में है तो आंसर माइक्रो कूलम में आएगा।
ठीक है ना। अगर माइक्रोफराड में है तो आंसर माइक्रोकुलम। तो आप ये देख सकते हैं कि चार्ज ऑन, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो चार्ज है ऑन C3 इज इक्वल टू 24 माइक्रोकुलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, C3 का, V3 जो है वो हमारा जैसे कि दिया ही हुआ है कि वो 6 वोल्ट के बराबर है। और शायद यही दोनों चीजें निकालनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। लेकिन अभी हमारे पास दो और कैपेसिटर बचते हैं, ये C1 और क्या, C2। अब इनके बीच में हम लोग निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी समस्या है। समस्या ये है कि 6 और 0 वोल्ट के बीच में, जिसको मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पर, ये 6 वोल्ट है और ये क्या आपका 0 वोल्ट है। इसके बीच में इस पाथ पे तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन आपका इस पाथ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वोल्टेज बट रहा है, और बटा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये V1 में बटा है और V2 में बटा है। लेकिन बटने के बाद भी वो 6 वोल्ट ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बातें ये सीखनी है कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो उसको कैसे निकालते हैं। दिस इज वेरी, स्टूडेंट्स आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मैंने पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स की मैं बात कर दूं। मान लो कि ये हमारे पास दो कैपेसिटर है। थ्योरेटिकल, मैं उस क्वेश्चन से मैं थोड़ा बाहर निकल गया हूँ, थ्योरी है, क्योंकि बीच बीच में आपको इससे रिलेटेड थ्योरी भी बताना है, क्वेश्चन लेने का मतलब यही होता है। और ये ए और क्या है, बी है, और इसके बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, और आपका यहाँ पर V1 है, और यहाँ पर आपका क्या है, V2 है। तो देखो कैसे निकालते हैं। जो V1 है उसके लिए हम लोग C2 को लेते हैं और टोटल V से मल्टीप्लाई करते हैं जो जानते हैं हम, और C1 प्लस C2 से डिवाइड कर देते हैं। ये सीरीज में वोल्टेज के बंटवारे का, लेकिन ये दो के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर V2 जो है वो C2 के बीच का वोल्टेज है, तो C1 लेंगे और टोटल वोल्टेज जो कि पता होगा, और इसको C1 प्लस C2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा, जरा ऊपर से हम इसके डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर का जो डायग्राम है वो कितना है, 3 और 6 और V1 एंड V2। हमारा जो A है, और यहाँ पर कितना है, 3 माइक्रोफराड, और ये हमारा कितना है, 6 माइक्रोफराड, और इसके बीच का पोटेंशियल कितना है, V1, और ये कितना है, V2। ठीक है। और इसका टोटल पोटेंशियल जो है वो ए और बी के बीच का होगा, और वो जानते हैं कि VAB जो है वो कितना है, 6 वोल्ट है। तो आप अगर यहाँ पर लगाएंगे V1, तो C2 6 आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये C2 हो गया हमारे लिए, और ये हमारे लिए क्या हो गया, C1 हो गया। तो C2 6 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो गया, और इनटू V कितना है, 6 हो गया। ठीक है ना। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली V2 जो है वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि टोटल 6 है, बटना है, तो एक अगर 4 है तो दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो 6। तो इसमें आपने देखा कि Q1 और C1 और C2 में जो वोल्टेज का जो बंटवारा है वो बराबर है। अब सवाल है कि यहाँ पर Q1 कितना है और Q2 कितना है। दोनों को स्टूडेंट्स इक्वल होना चाहिए। वाई, बिकॉज जो भी चार्ज गया है, अगर Q1 गया है तो Q गया है, तो वो Q1 भी होगा, वही Q2 भी होगा। तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे, सीरीज में चार्ज कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 बराबर होगा। तो किसी एक को ले सकते हैं, C1 और V1 को ले लीजिए, या C2 इंटू V2। मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। C1 कितना है, C1 जो है हमारा 3 माइक्रोफराड था, तो 3 माइक्रोफराड, ठीक है, और इंटू V1 कितना था,
4 था, तो ये कितना हो गया, 12 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 12 माइक्रो कूलम आ गया, 3 और इंटू 4, ठीक है, 12 माइक्रो कूलम आ गया। आप चाहेंगे कि इससे करके दिखा दें, तो इससे भी करके आपको दिखा देते हैं। C2 कितना था, 6 माइक्रो फेराड, और यहाँ पर क्या था, 2 वोल्ट था, तो आप देख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम। सो इसका मतलब है कि जो इन दो कैपेसिटर पे जो चार्ज है, वो जो है वो 2 माइक्रो कूलम के बराबर है, ठीक है। तो ये बच्चों आपने देखा कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर उसको करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम पेस्ट कर देता हूँ, देन आपके लिए ये वीडियो जो है वो एंड करूँगा। सो हियर गोज़ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम का डायग्राम दे देता हूँ, और इस प्रॉब्लम का जो डायग्राम है वो पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये डायग्राम है। आ, इसमें पूछा क्या जा रहा है ये सब बता देते हैं। इसमें सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ। सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको आ, ये निकालना है, यस, find equivalent capacitance and find the potential difference in charge on each capacitor. So आपको यहाँ पर एक यहाँ पर एक हिंट दे देता हूं मैं। यहाँ से चार्ज गया तो यहाँ पर कितना होगा, 12 वोल्ट। यहाँ पे कुछ होगा जो मालूम नहीं है, और यहाँ पर क्या होगा, 0 वोल्ट, बिकॉज बैटरी का ये एंड 0 होता है और ये 12 वोल्ट होता है। जब भी आप इक्विवेलेंट, बहुत आसान है पहला पार्ट, ये दोनों C2 और C3 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 4 + 8 12, और वो 12 और ये 4 सीरीज में होगा C1 के साथ, तो 1/12 एंड 1/4, ये करके रेसिप्रोकल लेके C इक्विवेलेंट आएगा। अब आप एक चार्ज Q गया जो इसमें Q1 और Q2 में डिवाइड होगा, तो टोटल चार्ज जो होता है, ये टोटल चार्ज बैटरी से जो टोटल चार्ज होगा, वही चार्ज किससे पास करेगा, 4 माइक्रोफैराड यानी कि C1 से पास करेगा। तो ये जो Q1 है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा, और Q हमेशा याद रखिएगा C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल के बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि C इक्विवेलेंट तो आप निकालिएगा, और V टोटल जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q आ जाएगा, और वही Q जो है वो Q1 हो जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 क्या होता है, Q1/C1 होगा। Q1 आपको यहाँ पता लग गया, और C1 तो पता है ही 4 माइक्रोफैराड, तो उसका जो है V1, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल दिया। V नहीं निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, निकलेगा तो V भी निकल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ही हमको निकालना था, V नहीं निकालना था। तो यहाँ पर Q1 और Q2 का बंटवारा होगा, तो यहाँ पर हमने नाम Q1 और Q2 दे दिया, लेकिन यहाँ पर तो Q2 दिया हुआ है, इसलिए आप उसको ओरिजिनल ही रखिए। तो यहाँ पर आप इसको रखिए कितना, Q2, तो ये Q2 और ये Q3 रखिए। तो याद रखिएगा पैरेलल में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखिएगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। मतलब ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं कितना, 4 कितना 8, यानी कि 1 कितना 2। बहुत बड़ा हिंट है, इससे Q1 और Q2 का रेशियो पता चल जाएगा, तो Q2 एंड Q1, और याद रखिएगा Q2 और Q3 जो है वो Q के बराबर होगा, क्यों,
क्योंकि यही चार्ज जो है Q आके जो है बट रहा है किसमें, Q2। तो अगर आप Q1 को और Q2 को और Q3 को जोड़ के और Q से आप इक्वेट कर दीजिएगा और Q2 और Q3 का रिलेशन पता लग गया, तो यू कैन नो Q2 एंड Q3, और जो पोटेंशियल है वो फिर निकल जाएगा V इज इक्वल टू Q/C से। तो इस तरह से मुझे आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। दैट्स ऑल इन द वीडियो, और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।